एपिसोड 175 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो हमारा जान था ना, उसने हमारी प्यारी दुलारी यूनियन को उन लंबुओं से बचा लिया था। मतलब कि यूनियन के ग्रुप से उन लंबुओं से बचा लिया था। अब इसके बाद यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत बात चलती है और इन्हीं बातों के बीच में हमारी जान को यूनियन के मुंह से एक नई सांप की प्रजाति का पता चलता है। और ये सांप की प्रजाति हमारी जान के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए हमारा जान चलता है तो सांप की और भी ज्यादा जानकारी लेने लगता है। और अब आगे अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें होती है और हमें इन बातों के बीच में बताया जाता है। मतलब कि जान मन में सोचता है कि उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा है कि ये जो प्राचीन अजगर होता है ना, ये एक प्रकार का स्विमिंग पूल बनाता है और उस स्विमिंग पूल में हजारों सालों की ऊर्जा को एकत्रित करता है ताकि वो अपने बच्चों को उस स्विमिंग पूल से पावर दे सके और उनकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सके। और तो ये हजारों और दसों हजारों सालों से एकत्रित हो रहा होता है स्विमिंग पूल में सांप की एनर्जी, इसलिए सांप चलता है तो इस स्विमिंग पूल को मतलब कि इस तालाब को बनाने में बहुत सारी ऐसी ऐसी औषधियों का उपयोग करता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इसलिए अब हमारा जान यहाँ पर समझ जाता है कि अगर हमारा जान इस स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग करेगा ना तो उसकी किंग कांग वाली टेक्निक है ना, जो अभी 70 फुट की है, वो 99 फुट तक पहुंच सकती है। मतलब कि वो किंग कांग टेक्निक है ना, वो पूरी तरह से हमारा जान इस्तेमाल कर सकता है अगर हमारी जान ने स्विमिंग पूल में थोड़ी सी ट्रेनिंग कर ली। क्योंकि इस स्विमिंग पूल के पानी की वजह से हमारी जान का शरीर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि हम उसी की ओर जाएंगे, मतलब कि उसी अजगर की ओर जाएंगे। और भाई यूनियन चलती है तो हमारी जान की बातें सुनकर अपना सिर हिलाती है, लेकिन सिर हिलाने से पहले वो 2 4 8 बार झिझकती है और फाइनली हमारी जान की बातें सुनकर वो सिर हिला देती है। अब इसके बाद जान चलता है तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है और आधे घंटे तक ट्रेनिंग करता रहता है। लेकिन आधे घंटे बाद हमारी जान को कुछ महसूस होता है, इसलिए वो अपनी तुरंत आंखें खोलता है और वहाँ पर सभी से चिल्लाकर कहता है कि अपनी अपनी शक्तियों को छुपा लो, हमारी ओर कोई बहुत ही तेजी से आ रहा है। अब जैसे ही हमारे जान की यहाँ पर सभी लोग बातें सुनते हैं ना, तो सभी के लोग अपनी अपनी शक्तियों को दबा देती हैं और तो और अपनी सांसों को भी कंट्रोल करने लगती हैं ताकि किसी को पता न चले। अब थोड़ी देर बाद ही आसमान में हमें बहुत सारे लोगों को दिखाई देते हैं जो कि आसमान में उड़ते हुए जा रहे होते हैं। और वहीं जब लिटिल परी डॉक्टर उन लोगों को देखती है ना, तो वहाँ पर हमारी जान से कहने लगती है कि ये लोग वास्तव में बहुत ही ज्यादा लापरवाह और साहसी हैं, जो इस जंगल में उड़ने का साहस कर रहे हैं और पावरफुल जानवरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अब इतने में हमारी जान चलता है तो आसमान की ओर देखने लगता है। उसे आसमान में दिखता है कि आसमान में बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन सभी के आगे एक महिला है जो कि रंगीन कलर के कपड़े पहनी हुई है। जब हमारा जान इस महिला को देखता है ना, तो हमारा जान एक ही बार में इसको पहचान जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि ये होती है फिनिक्स जनजाति की मिस फेंग, जिससे हमारा जान लाइटनिंग टावर में मिला था, इसके बाद हेवनली पैलेस में मिला था और फिर यहाँ मिल रहा है। अब जैसे ही हमारा जान मिस फेंग को देखता है ना, तो उसे दिखता है कि मिस फेंग से एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही है, मानो वो डाउ शेंग लेवल में पहुंच गई हो। मतलब कि डाउ शेंग लेवल में नहीं पहुंची, उससे नीचे की लेवल पर पहुंच गई हो। और भाई साहब जैसे हमारा जान मिस फेंग की शक्तियों को महसूस करता है ना, तो हमारा जान हैरान हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार की शक्तियां मिस फेंग से आ रही है ना, उसी प्रकार की शक्तियां हमारे जान को जिया से महसूस होती थी। हमारा जान सोचने लगता है कि शायद मिस फेंग ने अपनी ब्लड लाइन को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया है, तभी तो वो इतने कम समय में इतनी पावरफुल हो गई है। और तो और हमारा जान ये भी महसूस कर रहा होता है कि अब उसे और भी जल्दी पावरफुल होना होगा, क्योंकि अगर उसके शत्रु ऐसे ही पावरफुल होते रहे तो उसे परेशानी पैदा हो सकती है। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो यहाँ पर उस अजगर पुल में जाने का विचार और भी ज्यादा कड़ा कर लेता है, क्योंकि हमारा जानता है कि अगर एक बार वो अजगर पुल को ढूंढ सका और उसमें एंट्री ले सका तो हमारे जान पक्का 2000 के 9 स्टार पर पहुंच जाएगा और तब शायद हमारा जान मिस फेंग से लड़ सकता है थोड़ा बहुत। इसलिए अब यहाँ पर हमारा जान पक्का प्रण कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पिलर पुल को ढूंढना ही होगा, मतलब कि उस अजगर के पुल को ढूंढना ही होगा, नहीं तो हो सकता है कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है पर हमें एक पहाड़ का सीन बताया जाता है जो कि किसी अजगर की तरह चारों तरफ फैला हुआ था। और तो और इस पहाड़ पर कोई भी जानवर कदम नहीं रखता था, क्योंकि यहाँ के जानवरों को अच्छी तरह से पता है कि ये पहाड़ मतलब कि ये पहाड़ का इलाका प्राचीन स्वर्ग दानव अजगर का क्षेत्र है। और तो और फिर हमें बताया जाता है कि ये प्राचीन अजगर बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होती है, और अगर हम इस अजगर की ब्लड की बात करें तो ये कुछ प्राचीन वंशजों के बराबर मानी जाती है, मतलब कि उसके करीब मानी जाती है। लेकिन ये जानवर है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल होता है और ये आम जानवरों के मुकाबले अधिक क्रूअल माना जाता है। इसकी बुद्धिमानी इतनी ज्यादा नहीं है कि ये कुछ सोच सके। हालांकि 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन की बुद्धिमानी ज्यादा मानी जाती है इस जानवर से, मतलब कि जो हमारी किंगलिंग ने जिस सांप को कंट्रोल किया है ना, वो इस अजगर से ज्यादा बुद्धिमान होता है। ठीक है, अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि वहां पर सोच रहा होता है कि पहले से ही हमारे जान के शरीर में इतनी
पोषण तत्व आ गए हैं कि अगर ये सांप है ना, अगर हमारा जान इसका खून भी अवशोषित करता है ना, तो भी हमारे जान को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वजह हमारे जान को इस सांप के ब्लड पूल में उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लड पूल है ना, जो सैकड़ों सालों से प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। इसलिए हमारे जान को इस ब्लड पूल से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। हालांकि हमारा जान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि ये ब्लड पूल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि इसकी शक्तियां बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर कोई आम इंसान इस ब्लड पूल में उतरे तो वो 1 सेकंड के अंदर ही किसी फटाके की तरह फूट जाएगा। लेकिन हमारे जान के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जान बचपन से ही अपनी बॉडी को औषधियों से नहलाते आ रहा है। इसलिए हमारे जान की बॉडी किसी जानवर की तरह एकदम कड़क हो गई है। इसलिए हमारे जान को इस ब्लड पूल में कुछ भी नहीं हो सकता। अब इतने में सभी के सभी लोग चलते हैं, मतलब कि हमारे जान का ग्रुप और यूनियन का ग्रुप इस पहाड़ी के पास आ जाते हैं। अब जैसे ये पहाड़ी के पास आते हैं तो वहाँ पर यूनियन उस पहाड़ी को देखकर कहने लगती है कि अच्छा ये है जहाँ वो बहुत बड़ा अजगर रहता है। और भाई जब जान उस पहाड़ी को अपनी आंखों से देखता है ना, तो हमारी जान की आंखों में चमक आ जाती है। जान ज्यादा कुछ नहीं कहता और सीधा कहता है कि चलो आक्रमण करा जाए। और भाई साहब जान की है कहती जान एक काली परछाई में बदलकर इस पहाड़ के अंदर घुस जाता है। मतलब कि ये पहाड़ था ना, इसमें जंगल फैला था, इसके अंदर घुस जाता है। और भाई जान को अंदर जाते हुए देखकर लिटिल पेरी, डॉक्टर किंगलिंग, काइलिन और बाकी के लोग भी इसके अंदर चले जाते हैं। हालांकि जैसे जैसे हमारा जान इसके अंदर जाता जा रहा था ना, वैसे वैसे हमारे जान की आभाएं दबती जा रही थी। मतलब कि हमारे जान की ग्रुप की आभाएं, शक्तियां दबती जा रही थी, ताकि उस सांप को पता न चल सके कि उसके पास कोई आ रहा है। अब जैसे हमारा जान इस पहाड़ के अंदर प्रवेश करता है ना, तो फिर हमें एक बहुत बड़े सांप को बताया जाता है जो कि अचानक फुसकारता है। और भाई साहब उसके फुसकारने के कारण ये पूरा पहाड़ ही हिलने लगता है और तो और सीटी जैसी आवाज भी आने लगती है। अब इतने में ये सांप चलता है तो तुरंत हमारे जान के ग्रुप के पास आ जाता है। अब इतने में ये सांप चलता है तो अपनी 1000 फुट लंबी पूंछ बेरहमी से हमारे जान की ओर शूट कर देता है, मतलब कि जान की ओर फेंक देता है। और भाई दूसरी ओर जब हमारा जान ये दिखता है कि इस सांप को पता चल गया है, तो हमारा जान की सांसें एकदम ठंडी हो जाती है और वो 2 कदम आगे पहुंच जाता है। अब जैसे हमारा जान 2 कदम आगे बढ़ता है तो हमारे जान का शरीर चमकने लगता है और वो पलक झपकती 70 फुट का सुनहरा कलर का आदमी बन जाता है, जो कि सोने का दिख रहा होता है। अब जैसे हमारा जान 70 फुट का बन जाता है ना और किंग का ग्लास बॉडी टेक्निक वाली उपयोग कर लेता है, तो हमारा जान चलता है तो अपनी दोनों मुट्ठियों को मारता है और एक एक मुक्का इस सांप की पूंछ की ओर शूट कर देता है। और भाई साहब हमारे जान की मुट्ठी और इस सांप की पूंछ वहां पर टकराती है ना, तो वहां पर एक धमाका होता है बड़ा और चारों तरफ शक्तियां फैल जाती हैं। और तो और अगर हमारे जान के और फ्लोवर सेक्टर के पावरफुल लोग यहाँ पर नहीं होते ना, तो शायद वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते। और भाई उस तूफान के कारण, मतलब कि उन शक्तियों के कारण हमारा जान भी 2 कदम पीछे हो जाता है। हालांकि थोड़ी बहुत वो पूंछ भी पीछे हो जाती है उस अजगर की। अब इतने में अजगर चलता है तो वहां पर एक दूर से धाड़ मारता है, जिस वजह से पूरा का पूरा पहाड़ कांपने लगता है। अब इतने में अजगर चलता है तो एक धमाकेदार एंट्री के साथ हमारी जान के सामने आ जाता है। अब इतने में हमें इस अजगर को बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल लग रहा होता है और तो और इसका पूरा शरीर शंखों से ढका हुआ होता है और तो और इन शंखों के ऊपर एक काले कलर की परत भी चढ़ी हुई होती है। और तो और इसका चेहरा किसी अजगर के समान नहीं बल्कि मानव के समान लग रहा होता है। और भाई जब हमारा जान इस अजगर को दिखता है ना, तो उसे इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि इस अजगर को राक्षस स्वर्ग दानव अजगर कहा जाता है। अब जैसे ये अजगर यहाँ पर प्रकट होता है ना, तो आसमान में काला कोहरा इकट्ठा होने लगता है और तो और भयानक मात्रा में बादलों में काले कलर की ऊर्जा भी एकत्रित होने लगती है। और तो और इस अजगर की बड़ी बड़ी आंखें, जिनका आकार लगभग 10 फुट बड़ा था, आकाश में ऐसी लग रही होती है मानो वहाँ पर लाल कलर के 2 बल्ब जला दिए गए हों, वो भी बहुत ही ज्यादा बड़े। और तो और इन आंखों में जानलेवा इरादा भी झलक रहा होता है। और वहीं दूसरी साइड हमारा जान का ग्रुप जब इस अजगर को देखता है ना, तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं। वो तो अच्छा है कि हमारे जान के ग्रुप में कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं था, इसलिए वो ज्यादा विचलित नहीं होते। और वहीं दूसरी साइड जब हमारा जान इस अजगर को देखता है ना, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। हमारा जान समझ जाता है कि अगर हमारी जान को इस अजगर को हराना है, जो कि 2 डाउ जोन की 9 स्टार की पीक लेवल के बाद 5 स्टार आगे बढ़ चुका है, अगर इसे हराना है तो हमारे जान को एंग्री विद द लोटस बनाना ही पड़ेगा। इसलिए अब हमारा जान यहाँ पर चलता है तो वहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है और उसके चिल्लाते ही जो हमारी कालीन थी ना, वो भी एक अजगर में बदल जाती है, जो कि बहुत ही बड़ी लग रही होती है। अब जैसी हमारी कालीन अजगर में बदलती है ना, तो हमारी कालीन भी इसी अजगर के बराबर हो जाती है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि यहाँ पर काइलिन की शक्तियों के कारण, काइलिन की ब्लड के कारण इस अजगर की पावर थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि काइलिन की जो ब्लड की शुद्धता है ना, वो इस अजगर से कई गुना ज्यादा है। इस वजह से इस अजगर की पावर थोड़ी बहुत कम हो गई है।
लेकिन इतनी भी पावर कम नहीं हुई है कि ये अजगर अपने खूंखार इरादों को बुला सके। अब इतनी में काइलिन चलती है तो वहां पर अपनी 7 कलर की लाइट से बहुत सारे अटैकों को बनाती है और इस अजगर की ओर शूट कर देती है। और वहीं जब ये अजगर काइलिन को अपने ऊपर हमला करती हुई दिखता है ना, तो ये अजगर कर चलता है तो अपने मुंह को खोलता है और उसके मुंह से कई पदार्थ बाहर निकल कर आती है जिनसे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। अब इतने में पदार्थ चलते हैं, मतलब कि इस अजगर ने जो रोशनियां बाहर निकाली थी ना, ये चलती है तो काइलिन के अटैकों से टकराने लगती है और वहीं काइलिन का अटैक धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। हालांकि खून के मामले में हमारी काइलिन इस अजगर से ज्यादा है, लेकिन ये अजगर बहुत ही ज्यादा पुराना है, इसलिए इसकी पावर हमारी काइलिन से बहुत बहुत ज्यादा है। और भाई जब दूसरी साइड हमारा जान काइलिन को इस अजगर पर हमला करते हुए देखता है ना, तो हमारा जान भी चलता है तो वो तुरंत यहाँ से गायब होकर अजगर के पीछे आ जाता है, मतलब कि अजगर के पास आ जाता है। अब इतने में जान इसके अजगर के पास आकर इसमें मुक्का जड़ देता है, जिस वजह से अजगर के ऊपर जो ऊपर की खाल चढ़ी हुई थी ना, ऊपर का कवर चढ़ा हुआ था, वो पपड़ियों की तरह टूटने लगता है। अब जैसे ही जान हमारा हमला करता है ना, तो बुजुर्ग किंग चैन, यूनियन, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी के लोग भी इस अजगर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब इतने में और भी लोग चलते हैं तो वो भी इस अजगर पर हमला करने लगते हैं। और वहीं जब वो अजगर इतने सारे अटैकों को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो वो भी थोड़ा भयभीत हो जाता है, क्योंकि इतने सारे अटैकों के कारण अजगर भी वहां पर थोड़ा बहुत कमजोर पड़ने लगा था। लेकिन अब इतने में अजगर चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अजगर चलता है तो अपनी पूंछ को जोर से घुमाता है और हमारी जान की ओर शूट कर देता है। और वहीं जब जान इतनी तेजी से अपने ऊपर हमला होती हुई दिखता है ना, तो जान वहां पर कुछ भी नहीं कर पाता और अजगर की पूंछ सीधा हमारी जान से टकरा जाती है। और जैसे ही हमारी जान से अजगर की पूंछ टकराती है ना, तो वहां पर धातु के टकराने की आवाज आने लगती है और तो और हमारी जान के शरीर से चिंगारियां भी निकलने लगती हैं। हालांकि ये पूंछ जब हमारे जान के शरीर से टकराई थी ना, तो हमारे जान के शरीर के मुंह से एक चीख भी निकली थी जो कि दर्द भरी लग रही थी। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी गोल्डन कलर की बोरी से बैगनी कलर की रोशनी को निकालता है और इस अजगर की ओर शूट कर देता है। अब जैसे ये बैगनी कलर की रोशनी इस अजगर पर पड़ती है ना, तो इस अजगर के ऊपर जो काला कोहरा छाया हुआ था ना, वो एक ही बार में भस्म हो जाता है यहाँ पर। और भाई जब वो अजगर अपने शरीर पर इतना भयानक तापमान देखता है ना, तो वो पागल हो जाता है और अपनी पूंछ इधर उधर पलटने लगता है, जिस वजह से आस पास के पहाड़ भी टूट जाते हैं थोड़े बहुत। और तो और इस पूंछ के नीचे बहुत सारे फ्लावर सेक्ट के लोग आने वाले थे ना, तभी जान और काइलिन चलती है तो इस अजगर पर दबाव डाल देती है, जिस वजह से ये अजगर अपनी पूंछ हिलाने में थोड़ा लेट हो जाता है, जिस वजह से फ्लावर सेक्ट के लोग वहां से बचकर निकल जाते हैं। अब इतने में हमारा जान इस अजगर की पूंछ से मारपीट कर ही रहा होता है, तभी वहां पर किसी की आवाज आती है, मतलब कि किंगलिंग की आवाज आती है कि जूनियर लीडर इस अजगर को मेरी आंखों में देखने के लिए मजबूर करें। और वहीं जब हमारा जान वहां पर किंगलिंग की ऐसी आवाज सुनता है तो हमारा जान समझ जाता है कि किंगलिंग क्या करना चाहती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो इस अजगर को उसी जगह पर मारने लगता है, जिस वजह से ये अजगर किंगलिंग की ओर देखने के लिए मजबूर हो जाए। और वहीं दूसरी साइड किंगलिंग भी एकदम पूरी तरह से तैयार हो जाती है, सॉरी मतलब कि तैयार हो जाती है। अब जैसे ही हमारा जान इस अजगर को किंगलिंग की ओर देखने के लिए मजबूर करता है ना, वो ये अजगर किंगलिंग की ओर देखता है तो किंगलिंग चलती है तो अपनी आंखों को एक्टिव कर देती है, जिस वजह से सामने 3 फूल बन जाते हैं और इस अजगर की बड़ी बड़ी आंखों में समा जाती हैं। और भाई साहब जैसे ही किंगलिंग की फूल इसकी आंखों में समाते हैं ना, तो ये अजगर चलता है ना धीरे धीरे शांत होने लगता है। और तो और इसकी यहाँ पर जानलेवा की जो भी क्षमता थी ना, मतलब की जो भी इच्छा थी, वो भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। लेकिन जैसे ये अजगर महसूस करता है कि उस पर कोई कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है, उसे कोई भस्म करने की कोशिश कर रहा है, तो ये अजगर चलता है तो दोबारा से अपने सेंसरों को वापस लाता है और तेजी से आसपास के लोगों पर हमला करने लगता है। और वहीं जब हमारा जान इस अजगर को दोबारा से हमला करते हुए देखता है ना, तो जान चलता है तो एक बैगनी कलर का दोबारा से मुक्का बनाता है और इस अजगर में धर देता है। अब जैसे ही इस अजगर में ये मुक्का पड़ता है ना, तो ये अजगर जिसने अभी हल्का कोहरा निकाला था वो दोबारा से गायब हो जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो सभी को आदेश दे देता है कि सभी के सभी इस अजगर को पकड़ लो, ये हिल ना पाए। और भाई साहब जान की है कहती कि सभी के सभी लोग, चाहे वो काइलिंग हो, किंगलिंग हो, सॉरी मतलब कि किंगलिंग नहीं, काइलिन हो, लिटिल फेरी डॉक्टर हो, और वो हमारे जान के साथ आया हुआ एक बुड्ढा हो, या फिर यूनियन हो, या फिर यूनियन के साथ आए हुए बहुत से लोग, सभी के सभी इस जानवर को दबाने लगते हैं। और भाई इतने में अब हमारा जान जोर से चिल्लाकर कहता है कि किंगलिंग जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। और भाई जब किंगलिंग जान की ऐसी बातें सुनती है ना, तो किंगलिंग भी और भी ज्यादा अपनी पावर बढ़ा देती है इसे कंट्रोल करने में। अब इतने में किंगलिंग के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से एक परछाई निकल कर आती है जिसके 9 सिर होते हैं, मतलब कि 9 सिर होते हैं, और ये भी एक प्रकार का सांप ही होता है। अब जैसे ये सांप आता है ना यहाँ पर 9 सिर वाला, तो ये बहुत बड़ा सांप था, राक्षसी सांप था प्राचीन वाला, इस पर दबाव डालने लगता है। और भाई इतने सारों लोगों के कारण ये प्राचीन वाला सांप, मतलब कि ये भूत वाला सांप भी संघर्ष करने में असफल होने लगता है। अब इतने में किंगलिंग
चलती है तो इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है। अब जैसे किंगलिंग इस बहुत बड़े सांप को कंट्रोल करती है ना, तो ये जो सांप था ना, इसकी आंखों में हमारी किंगलिंग की आंखें मतलब कि टैटू पड़ जाता है इसकी आंखों में, फूल वाला, जो कि हमारी किंगलिंग से जुड़ा हुआ होता है। अब जैसे ये टैटू पड़ता है ना, तो वो सांप वहां पर पूरी तरह से संघर्ष करना बंद कर देता है। अब इतने में हमारा जान जैसे ही इस सांप को कंट्रोल करते हुए देखता है ना, तो वो वहां पर राहत की सांस लेता है। लेकिन इतने में वहां पर हमारा जान एक बार और चिल्लाकर कहता है कि सभी के सभी यहाँ से भाग जाएं, मतलब कि दूर दूर हो जाएं। और भाई जब सभी के सभी बंदे हमारी जान की ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो वो समझ जाती है कि ये फ्लोवर वाली आंखें किसी के अंदर भेदभाव नहीं देखती, इसलिए किसी को भी कंट्रोल कर सकती हैं। इसलिए सभी के सभी तुरंत की तुरंत वहां से भाग जाते हैं इन आंखों से बचकर। और भाई किंगलिंग चलती है तो इन आंखों को भी शांत कर लेती है। और भाई ये जो सांप था ना, जो अभी हाल हमारी किंगलिंग ने कंट्रोल किया था, उसे भी अपनी आंखों के अंदर समा लेती है। अब इसके बाद जैसे ही हमारा जान ये देखता है कि उसने इस सबसे बड़े सांप को हरा दिया है, मतलब कि इस मुसीबत से छुटकारा पा लिया है, तो वहां पर हमारा जान राहत की सांस लेने लगता है। अब इतने में हमें इस 9 सिर वाले जानवर को बताया जाता है, मतलब कि सांप को बताया जाता है, जो कि किंगलिंग की पूरी तरह से कंट्रोल में है। अब ये सांप भी चलता है तो धीरे धीरे ये भी यहाँ से गायब हो जाता है। अब इतने में हमारे जान यहाँ पर सभी से कहता है कि अच्छा है किंगलिंग, तुमने बहुत ही अच्छा किया है, चलो जल्दी करते हैं और यहाँ से चलते हैं, हमें उस ब्लड पूल को खोजना ही होगा। अब इसके बाद हमारे जान यहाँ पर राहत की सांस लेता है और विशाल पहाड़ की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जो कि काले कोहरे से ढका हुआ होता है। और भाई जब हमारे जान को सभी के सभी लोग पहाड़ के ऊपर जाते हुए देखते हैं ना, तो लिटिल पेरी डॉक्टर, काइलिन, किंगलिंग और बाकी के लोग भी चलते हैं ना, तो वो भी तेजी से हमारी जान के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब बहुत देर तक यहाँ पर छानाबीनी करने के बाद फाइनली हमारे जान को इस अजगर की गुफा मिल ही जाती है। अब इसके बाद हमारे जान का ग्रुप चलता है तो इस गुफा के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही हमारे जान इस गुफा के अंदर जाता है ना, तो उसे दिखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा हड्डियों का कंकाल लगा हुआ है, मतलब कि हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। इनमें से बहुत सारी हड्डियां तो इंसानों की भी की थी। और भाई जब हमारा जान उन इंसानों की हड्डियों को देखता है ना, तो वहाँ पर सोचने लगता है कि ऐसे वो कौन से बदकिस्मत लोग होंगे जो इस सांप का भोजन बन गए होंगे। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो थोड़ा और आगे बढ़ता है। अब जैसे हमारा जान आगे बढ़ता है ना, तो उसे वहां पर मतलब किसी गुफा में एक तालाब दिखता है, जो कि 100 फीट का बड़ा था। और तो और इस तालाब में हड्डियों के कंकाल भी डले हुए थे, मतलब कि कुछ जानवरों के कंकाल भी डले हुए थे। हमारे जान वहां पर सोचने लगता है कि शायद इस सांप ने इस पूल में बहुत सारे जानवरों को भी फेंक दिया होगा, ताकि वो इस पूल की शक्तियों को बढ़ा सके। अब इतने में लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो हमारे जान से पूछने लगती है कि क्या यही है वो ब्लड पूल। और हमारा जान चलता है तो एक पल के लिए सोचता है और फिर सोचने के बाद लिटिल पेरी डॉक्टर से कहने लगता है कि हो सकता है कि यही हो। इतने में हमारा जान उस ब्लड पूल को देखता है, जिससे अजीब से बुलबुले निकलते हैं। अब जैसे ये रेड कलर के बुलबुले निकलते हैं ना, तो इनसे एकदम शुद्ध शक्तियां महसूस की जा सकती थी, मतलब कि इतनी शुद्ध भी नहीं थी, लेकिन शक्तियां थी। ठीक है, हमारा जान उन शक्तियों को देख के पहचान जाता है कि इस अजगर ने बहुत सालों से इस पूल में शक्तियों को इकट्ठा किया है। हालांकि उस अजगर को तो इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो हमारे जान को ही होगा। अब इतने में हमारा जान घूमता है और किंगलिंग से कहने लगता है कि किंगलिंग, मुझे इस काम में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, इसलिए तुम अपने 9 सिर वाले ड्रैगन मतलब कि सांप को बुला लो और इस यहाँ का मतलब कि इस जगह की सुरक्षा बढ़ा दो, ताकि मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और भाई किंगलिंग चलती है तो जान की बातें सुनकर अपना सिर हिलाती है। लेकिन इतने में वहां पर काइलिन बोल पालती है कि जान, क्या इस पूल में कोई खतरा हो सकता है? तो हमारे जान कह देता है कि हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसकी ऊर्जा बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसको कंट्रोल करने में मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। हालांकि इसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा भी नहीं है कि इसे मैं कंट्रोल ना कर पाऊं, शायद मैं इसे कंट्रोल कर पाऊं। अब इतने में जान चलता है तो यहाँ पर मुस्कुराने लगता है। और भाई हमारी जान की मुस्कुराहट देखकर काइलिन भी समझ जाती है, इसलिए काइलिन भी चलती है तो हमारी जान से कह देती है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी होगी तो तुम इशारा करना, हम मदद करने के लिए तुरंत वहाँ पर आ जाएंगे। और भाई काइलिन की बातें सुनकर हमारा जान भी मुस्कुरा देता है। और भाई अब इतने में सभी के सभी लोग चलते हैं तो हमारी जान से दूर हटने लगते हैं। और भाई हमारा जान चलता है तो इस रक्त कुंड की ओर मुड़ जाता है और उस रक्त कुंड की ओर देखने लगता है। वो देखता है कि इस रक्त कुंड के अंदर बहुत ही भयानक शक्तियां हैं, लेकिन हमारा जान वहां पर सोचने लगता है कि भले ही इस रक्त कुंड के अंदर इतनी शक्तियां हैं, लेकिन मेरे पास मतलब कि मेरे शरीर में प्राचीन ड्रैगन ब्लड है और तो और उसका कवच भी है। और तो मैं बचपन से ही बहुत सारी औषधियों में नहाया हूँ, इसलिए ये प्राचीन ब्लड मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब यह कहते ही हमारा जान चलता है तो झिझकना छोड़कर सीधा इस रक्त कुंड में छलांग मार देता है। और उसके छलांग मारते ही एक धपाक छी मतलब कि छप ऐसी आवाज आती है ना, ऐसी आवाज आती है और हमारा जान वहां पर अंदर चला जाता है। अब अंदर जाती ही ये रक्त कुंड था ना, ये उबलने लगता है और तो एक गड़ 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 ऐसी आवाज भी रहस्यमय तरीके से आने लगती है। और भाई अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जिसके चारों तरफ ये ब्लड पूल की ऊर्जा छेड़ चुकी है। अब जैसे ये ऊर्जा छेड़ती है ना हमारे जान के शरीर से,
तो हमारी जान के शरीर के अंदर घुसने लगती है। अब जैसे ये ऊर्जा हमारे जान के शरीर के अंदर घुसती है तो हमारी जान की हड्डियों में बेइंतहा दर्द होने लगता है, जिस वजह से जान वहां पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। हालांकि हमारा जान समझ जाता है कि इस रक्त पूल में उस जानवर ने, मतलब कि उस सांप ने बहुत सारी चीजें फेंक दी हैं, जिस वजह से ये रक्त पूल और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने हाथों से हेवनली फ्लेम जलाता है और अपने आस पीस लपेट लेता है। अब जैसे ये हेवनली फ्लेम आस पीस लपेटती है ना हमारे जान के, तो जितनी भी ऊर्जा हमारे जान के अंदर जा रही थी ना, वो सबसे पहले इस हेवनली फ्लेम से टकराती है। टकराते ही ये हेवनली फ्लेम पूरी तरह से इस ऊर्जा को शुद्ध कर देती है और शुद्ध ऊर्जा फिर हमारे जान के शरीर में ही अंदर जाने लगती है। और वहीं जब हमारा जान ये महसूस करता है कि उसके शरीर के अंदर सिर्फ शुद्ध ऊर्जा ही जा रही है, तो वहां पर हमारा जान राहत की सांस लेने लगता है। हालांकि ये हेवनली फ्लेम सिर्फ उसी चीज को शुद्ध करती थी जो हमारी जान के लिए नुकसानदायक थी, और बाकी सभी की सभी चीजें हमारे जान के शरीर के अंदर जाने लगती है। अब जैसे जैसे हमारे जान के अंदर ऊर्जा जाने लगती है ना, जान चलता है तो इस ऊर्जा को अपनी मांसपेशियों में, अपनी हड्डियों के अंदर अंदर घुमाने लगता है। और तो और हर बार जब हमारा जान इस ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर लेता ना, तो जान को वहां पर महसूस होने लगता था कि धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ती जा रही है। अब ऐसे ऐसे चलता रहता है और हमारा जान लगातार इस रक्त की ऊर्जाओं को अवशोषित करता रहता है। हालांकि हमारा जान जानता है कि अगर उसके पास हेवनली फ्लेम की सहायता नहीं होती तो ये रक्त की, मतलब कि इस रक्त में जो अशुद्धियां थी ना, अशुद्धियां वाली शक्ति थी, वो उसके अंदर चली जाती और उसके शरीर को अस्त व्यस्त कर देती, जिस वजह से उसने ट्रेनिंग ली है ना जो इतने सालों में, वो भी खराब हो जाती है। वो तो अच्छा है कि हमारे जान के पास हेवनली फ्लेम है और वो हेवनली फ्लेम चलती है तो हर चीज को शुद्ध कर उसके शरीर में भेज देती है, इसलिए हमारे जान को इस रक्त पूल की अशुद्धियों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब ऐसे ऐसा चलता रहता है और पलक झपकते ही 2 दिन गुजर जाते हैं। और तो और इन 2 दिनों के अंदर अंदर लिटिल फेरी डॉक्टर काइलिन यूनियन आसपास की जगह पे भी फिरती रहती है ताकि इस पर्वत पर वो और भी चीजें ढूंढ सके। और तो और हमारे जान के ग्रुप को और यूनियन के ग्रुप को कोई भी खतरनाक जानवर का मुकाबला भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इस पुराने पाइथन की वजह से, अजगर की वजह से यहाँ पर कोई भी खूंखार जानवर नहीं आ सकता था। और तो और जो किंगलिंग थी ना, उसने इस जानवर को कंट्रोल किया था। उसने इस जानवर को दोबारा से निकालकर पहाड़ की चोटी पर बैठा दिया था, जिस वजह से इस जानवर से जो काला कूड़ा निकलता था ना, वो आसपास फैल जाता था। और वहीं आसपास जितने भी विशेषज्ञ जो बोधिसत्व वृक्ष को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, वो यहाँ पर इस जानवर को देखते थे और इस जानवर से काला कूड़ा निकलते हुए देखते थे और इस जानवर की लाल आंखें देखते थे तो उनकी चड्डियों में सुसु निकल जाती थी और वो अपने रास्ता बदल कर यहाँ से भाग जाते थे। और फिर क्या, अब आपको आंग मिलने वाली है हमारी यूनर, मतलब कि हमारे जान का एक सच्ची मोहब्बत, पहली मोहब्बत और गुक्लेन की प्रिंसेस यूनर, ठीक है। और भाई साहब तब आपको वहां पर सुनने को मिलेगा भाई साहब, जब हमारी यूनर नायान से जो बातें कहेगी ना, उससे नायान का दिल भी चिढ़ जाएगा। खैर कोई नहीं, वो तो आप उनकी बातें ही सुन लेना, ठीक है। तो टेक केयर।